Okay, dear students, so let us start a very important chapter that is called motion. Motion. Students, motion का बेसिक मतलब क्या है ये तो शायद मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है. जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो हम बोलते हैं वो मोशन में है, और जब वो नहीं मूव कर रही होती है तो हम बोलते हैं दैट इज एट रेस्ट. दैट इज एट रेस्ट. जैसे स्टूडेंट्स अभी आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो यू आर एक्चुअली एट रेस्ट. लेकिन जब आप घर से स्कूल जाते हो तो आप चल रहे होते हो, मूव कर रहे होते हो, तो यू आर इन मोशन. राइट स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में मोशन के बारे में ही हम बात करेंगे. मोशन के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि दुनिया में आप कहीं पर भी देखोगे ना आपको मोशन दिखाई देगा. जैसे स्टूडेंट देखो, हम सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो ये प्लैनेट्स ऐसे मूव कर रहे होते हैं सन के राउंड, तो एक्चुअली दे आर डूइंग मोशन. जो मून होता है स्टूडेंट्स वो भी अर्थ के राउंड घूम रहा होता है, तो दैट इज ऑल्सो इन मोशन. इनफैक्ट ये अर्थ जो होती है वो स्टूडेंट्स इस तरह से अपने ऑर्बिट के राउंड, अपने एक्सिस के राउंड ऐसे गोल 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 रोटेट कर रही होती है. ठीक है, आपने ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा. तो दिस अर्थ इज ऑल्सो डूइंग मोशन. अब स्टूडेंट्स ये तो हमारे यूनिवर्स की बात हो गई. अगर हम थोड़ा अर्थ पे आ जाएं, थोड़ा जमीन पे आ जाएं, तो देखो ओशंस में जब लहरें उठती हैं, वेव्स आती हैं, तो वाटर इज इन मोशन. जब हवाएं चलती हैं तो एयर इटसेल्फ इज इन मोशन, और वो चलती हवा जो है आप देख सकते हो इन लीव्स को भी मूव करा रही है, तो लीव्स आर ऑल्सो इन मोशन. हम आकाश में देखें तो एरोप्लेन इज इन मोशन. लैंड पे देखें तो सो मेनी व्हीकल्स, ट्रेन्स, बसेज, स्कूटर, ऑल दीज थिंग्स आर इन मोशन. आप अपने रूम में देखोगे स्टूडेंट्स तो यो फैन इज इन मोशन, वो भी घूम रहा है, दैट इज इन मोशन. आपके हाथ पे जो रिस्ट वॉच है उसके ये जो हैंड्स होते हैं दे आर ऑल्सो डूइंग मोशन. देखो स्टूडेंट्स ये लेडी आपको देखने में लग रहा होगा कि शी इज एट रेस्ट. डेफिनेटली शी इज एट रेस्ट, पर स्टूडेंट्स फिर भी यहां पे हम मोशन की बात कर सकते हैं. ये जो लेडी है स्टूडेंट्स इसके बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होंगे जिसमें ब्लड ऊपर नीचे मूव कर रहा होगा, तो ब्लड इज इन मोशन. स्टूडेंट्स वो सांस ले रही है तो एयर उसके बॉडी में ऐसे अंदर जा रहा है और फिर बाहर भी आ रहा है, तो एयर इनसाइड हर बॉडी इज इन मोशन स्टूडेंट्स. राइट. इनफैक्ट स्टूडेंट्स आप देखें ये वॉल देखें, ये वॉल आपको परफेक्टली रेस्ट पे लग रही होगी स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर भी मोशन की बात हो सकती है स्टूडेंट्स. ये वॉल जो है वो किन चीजों से बना होता है? आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री की क्लासेस में कि वॉल्स के अंदर बहुत सारे छोटे 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 एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे. ये वॉल्स जो होते हैं बहुत सारे छोटे 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 एटम्स से बने होते हैं, और हर एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स. ये सब इस चैप्टर की बात नहीं है, ये सब आपने पहले कहीं पढ़ा होगा. थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता रहा हूं जस्ट टू क्रिएट इंटरेस्ट. तो ये जो वॉल आपको रेस्ट पे दिख रही है उसमें एटम्स होते हैं बहुत छोटे छोटे. अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो आप शायद उनको देख पाए, बहुत छोटे होते हैं. उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट्स वो इस तरह से एटम के अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं. तो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन इज इन मोशन स्टूडेंट्स. राइट. तो ये वॉल आपको भले रेस्ट पे दिख रही हो स्टूडेंट्स, बट इसके अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर एक्चुअली डूइंग मोशन. तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि आप कहीं भी देख लो, बड़ी से बड़ी चीज हमने ले ली, यहां पे छोटी से छोटी चीज ले ली, हर जगह पे मोशन है. जो चीज आपको ऊपर से रेस्ट में दिखाई दे रही है उसके अंदर भी एक्चुअली बहुत ज्यादा मोशन हो रहा है स्टूडेंट्स. तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसलिए मोशन के बारे में पढ़ना साइंस में, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स. क्योंकि साइंस का पर्पज ये होता है कि अपने आसपास की दुनिया को समझना, और आसपास की दुनिया में मोशन तो हर जगह है, तो दुनिया को समझना है तो मोशन को तो समझना पड़ेगा ही स्टूडेंट्स. ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स मोशन जो है ऐसे बहुत तरीके के होते हैं. मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी दिए, लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि अभी हम मोशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हम बहुत सिंपल टाइप का मोशन पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन. मोशन इन स्ट्रेट लाइन. अब देखो स्टूडेंट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स. अगर मैं यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, और एक ये मैंने कर्व्ड लाइन बना दी, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो आप ही वॉक कर रहे हो इस स्ट्रेट रोड पे, तो स्टूडेंट्स हम बोलेंगे आपका मोशन कैसा है? मोशन इन स्ट्रेट लाइन. राइट, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो. लेकिन स्टूडेंट्स कोई रोड हो कुछ इस तरह की कर्व्ड हो, ये स्ट्रेट नहीं है, और अगर आप इस पे चल रहे हो, जैसे पहाड़ों पे होती है ना ऐसी रोड्स, पहाड़ों पे ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, इस रोड पे अगर आप चल रहे हो स्टूडेंट्स तो आपका मोशन कैसा कहलाएगा? क्या वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहलाएगा स्टूडेंट्स? नहीं कहलाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम ऐसे मोशंस की बात कर रहे होंगे जहां पे स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, क्योंकि उनको पढ़ना थोड़ा आसान होता है स्टूडेंट्स. जैसे तो आपको कुछ और एग्जांपल्स देता हूं.
जैसे स्टूडेंट्स आप देखें, ये जो ट्रेन है वो ट्रैक पे चल रही है, कि स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, तो इसका जो मोशन है ये कैसा है? दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये देखो स्टूडेंट्स, ये एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, आप देख सकते हैं इसका पाथ है ये वाला लाइन, इस लाइन पे ये ऊपर नीचे जाता है, तो दिस इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, ये जो मून है जो अर्थ के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, मतलब ऐसे सर्किल में घूम रहा है मून, ठीक बात है ना? अर्थ के अराउंड ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है? नो स्टूडेंट्स, ये स्ट्रेट लाइन मूव नहीं कर रहा है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले इस चैप्टर में मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में बहुत डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे, तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे हम देखेंगे, पोजीशन। पोजीशन का क्या मतलब होता है? पोजीशन बहुत ही सिंपल चीज होती है। किसी चीज के पोजीशन का मतलब होता है कि हम उसकी लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है? जैसे स्टूडेंट्स मैं आपसे बोलूं कि यार आपका घर कहां पे है, ठीक है, तो आपने घर की पोजीशन या लोकेशन मुझे बताओगे कि यार यहां से इतनी दूर है, इस स्ट्रीट में है, इस सिटी में है, ऐसे वगैरह वगैरह। तो पोजीशन का मतलब होता है कि कोई चीज कहां पर लोकेटेड है, ठीक है? जैसे आपकी मम्मी बोलती है आपको कि यार मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है, कहां है मेरा मोबाइल, तो आप बताते हो इस रूम में है कुछ, तो आप पोजीशन बता रहे हो, ठीक है? तो पोजीशन का मतलब होता है कि किसी चीज की लोकेशन आइडेंटिफाई करना। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स मेरी बात? तो ये स्टूडेंट्स हम लिख भी सकते हैं यहां पे, पोजीशन रिप्रेजेंट्स लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन वो बताता है। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे कई सारी कॉम्प्लिकेसीज होती है। जैसे मैं आपको एक सिचुएशन लेके समझाता हूं। सोचो कि आपके कोई अंकल आते हैं आपके टाउन में, ठीक है, और आपका घर वो विजिट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो वो आपको बोलते हैं कि सोनू बेटा बताओ तुम्हारा घर कहां है, तुम्हारे घर की पोजीशन क्या है? तो स्टूडेंट्स आपका आंसर होता है कि अंकल 5 किलोमीटर की दूरी पे है मेरा घर, ठीक है? आप अंकल को बोलते हो कि अंकल मेरा घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो स्टूडेंट्स आप सोचें, क्या इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अंकल घर तक पहुंच पाएंगे स्टूडेंट्स? कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपने ये तो बताया कि ये घर की लोकेशन 5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन कहां से 5 किलोमीटर की दूरी पे है? यू नीड टू स्पेसिफाई दैट। हो सकता है कि आपका घर जो हो वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो सकता है आपका घर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे हो, या फिर हो सकता है कोई फेमस मार्केट है आपके सिटी में, वहां से आपका घर 5 किलोमीटर की दूरी पे हो। तो अंकल को कैसे पता चलेगा कि आप रेलवे स्टेशन से दूरी बता रहे हो, या एयरपोर्ट से बता रहे हो, या फेमस मार्केट से, या किसी और चीज से? राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स जहां हम घर की पोजीशन बता रहे हैं कि घर जो है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे है, तो हमें यह बोलना पड़ता है कि वो 5 किलोमीटर कहां से है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमें बोलना पड़े कि वो जो है वो 5 किलोमीटर है फ्रॉम एयरपोर्ट, ठीक है स्टूडेंट्स? 5 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट, ठीक है? तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स की पोजीशन बताते टाइम जब हम किसी चीज की दूरी बता रहे होंगे तो हमें बताना पड़ेगा कहां से वो इतनी दूरी पे है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो चलो आपने अपने अंकल को बताया कि अंकल मेरा जो घर है वो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, आप आ जाना। अब आप सोचो कि क्या ये इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशिएंट है? 5 किलोमीटर फ्रॉम एयरपोर्ट, क्या ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है आपके अंकल के लिए, आपके घर तक पहुंचने के लिए? चलो देखते हैं। मान लो वो एयरपोर्ट आ जाएंगे, अब एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूर उनको जाना है तुम्हारे घर पे आने के लिए, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स वो 5 किलोमीटर इधर ही क्यों आएंगे? हो सकता है वो 5 किलोमीटर इधर चले जाएं, ठीक है? तुमने तो बस बोला कि 5 किलोमीटर दूर जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है ये तो बोला नहीं। तो हो सकता है वो 5 किलोमीटर इधर की तरफ चले जाएं, हो सकता है 5 किलोमीटर वो इधर की तरफ चले जाएं। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसका मतलब हमने ये जो बोला कि 5 किलोमीटर एयरपोर्ट से है, वो भी सफिशिएंट नहीं है अभी घर के लोकेशन या पोजीशन को बताने के लिए। हमें यह भी बताना पड़ेगा कि 5 किलोमीटर किधर की तरफ जाना है, किधर की तरफ जाना है। जैसे अगर हमने बोलिया कि हाँ अंकल 5 किलोमीटर आप आना नॉर्थ डायरेक्शन में, तब क्लियर हो जाएगा, सही ना? क्योंकि अंकल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ टर्न करेंगे और 5 किलोमीटर अगर आएंगे आगे तो आपका घर पहुंच सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे ये बताना चाहता हूं आपको कि पोजीशन किसी चीज की बताने के लिए देखा जाए तो हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ती है बहुत ज्यादा। एक तो हम बोलते हैं जिसको रेफरेंस पॉइंट, मतलब स्टूडेंट्स यहां पर जो हमने बात की कि घर 5 किलोमीटर की दूरी पे है एयरपोर्ट से,
तो हमने जो डिस्टेंस है वो कहां से मेजर की, दूरी कहां से मेजर की, एयरपोर्ट से, एयरपोर्ट से। तो जहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो इस केस में हम बोलेंगे एयरपोर्ट इज आवर रेफरेंस पॉइंट स्टूडेंट्स, ठीक है, एयरपोर्ट इज आवर रेफरेंस पॉइंट। तो जब भी हम लोकेशन या पोजीशन बता रहे हैं तो हमें रेफरेंस पॉइंट का यूज करना पड़ता है कि अच्छा इस जगह से 5 किलोमीटर की दूरी, इस जगह से 50 किलोमीटर की दूरी, या इस जगह से 10 किलोमीटर की दूरी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेफरेंस पॉइंट इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर डिस्टेंस इज मेजर्ड, समझ रहे हो आप मेरी बात स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पोजीशन बताने के लिए हमने देखा रेफरेंस पॉइंट की बहुत जरूरत पड़ती है, और दूसरी एक और चीज की जो जरूरत पड़ती है दैट इज सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है तभी पोजीशन क्लियर होती है। और यहां पे स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताऊं कि ये जो रेफरेंस पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, उसको हम फिजिक्स में ओरिजिन भी बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। चलो स्टूडेंट्स एक और ऐसा एग्जांपल देखते हैं। सपोज कोई क्रिकेट मैच हो रहा है और सचिन तेंदुलकर फील्डिंग कर रहा है, ठीक है। किसी फिजिसिस्ट ने आपसे पूछा स्टूडेंट्स, कि साइंटिस्ट ने पूछा वेयर इज सचिन, वेयर इज सचिन, या फिर व्हाट इज पोजीशन ऑफ सचिन, ठीक है, वेयर इज सचिन एंड व्हाट इज पोजीशन ऑफ सचिन, एक ही बात है। बेसिकली उसने आपसे सचिन की पोजीशन पूछी स्टूडेंट्स, तो हम क्या आंसर करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट जिसने मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है कहीं भी, वो आंसर देता है 2 मीटर। क्वेश्चन था व्हाट इज पोजीशन ऑफ सचिन, उसने आंसर दिया 2 मीटर। अब बताएं क्या ये आंसर सही है स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि सचिन 2 मीटर की दूरी पे है, लेकिन कहां से ये भी तो बताना पड़ेगा। हो सकता है वो 2 मीटर की दूरी हो इस बैटिंग क्रीज से, हो सकता है वो 2 मीटर की दूरी पे हो दिस बॉलिंग क्रीज से, हो सकता है वो 2 मीटर की दूरी पे हो पेविलियन से। तो वो 2 मीटर की दूरी पे तो कहीं से भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कहां से 2 मीटर की दूरी पे। तो सपोज करो स्टूडेंट्स, हम बोलते हैं कि बैटिंग क्रीज, ये जो बैटिंग क्रीज है जहां से बैटिंग की जा रही है, वहां से सचिन 2 मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसे लिखा जाना चाहिए 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, ठीक है। और ये जो बैटिंग क्रीज हो गई स्टूडेंट्स, वो क्या कहलाएगी? रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन, क्योंकि वहीं से डिस्टेंस मेजर की जा रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो क्या ये आंसर अब परफेक्ट है 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज? आप समझ रहे हो स्टूडेंट्स कि परफेक्ट तो ये भी नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि ठीक है चलो, बैटिंग क्रीज से 2 मीटर, तो 2 मीटर तो इधर भी हो सकता है, और फिर 2 मीटर तो इधर भी हो सकता है, 2 मीटर तो इधर भी हो सकता है बैटिंग क्रीज से, और 2 मीटर तो इधर भी हो सकता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो सचिन यहां 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 कहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी जो जगह है वो बैटिंग क्रीज से क्या है? 2 मीटर की दूरी पे है। तो अगर सिर्फ इतना भी बोला जाए 2 मीटर फ्रॉम बैटिंग क्रीज, तो ये भी सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है? क्योंकि यहां पे हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत है, डायरेक्शन बताने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स हमें कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा, अगर सचिन यहां पर है, मान लो ये एक्चुअली उसकी अगर पोजीशन है यहां यहां या यहां वो नहीं है, तो हमें बताना पड़ेगा कि वो बैटिंग क्रीज से 2 मीटर की दूरी पे है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन की तरफ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब जाके वो कंप्लीट आंसर होगा। अब आप स्टूडेंट्स ये मत सोचने लगा कि एग्जाम में आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, नहीं। ये तो सिर्फ मेरे पढ़ाने का आपको तरीका है, आपको समझाने का तरीका है, ठीक है। आपसे कभी ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि वेयर इज सचिन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सचिन, नो, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन की जरूरत होती है, और फिर हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना पड़ता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नाउ विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्टूडेंट्स, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, तब उसके पोजीशन के बारे में हम और डिटेल में चीजें अब देखेंगे, जो हमारा इस चैप्टर में एक्चुअली एम है। तो स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज करो ये एक स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट रोड, ठीक है। इस पे कोई भी चीज चल रही होगी, तो क्या उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो स्ट्रेट रोड पे चल रही है तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो स्टूडेंट सपोज करो कि कोई आदमी जो है, कोई आदमी वो इस स्ट्रेट रोड पे मूव कर रहा है, तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक। तो स्टूडेंट्स वो आदमी कभी यहां होगा, फिर वो चल के यहां आ जाएगा, फिर वो चल के यहां आ जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक। देखो यहां पर इसकी कुछ पोजीशन होगी, यहां पे कुछ अलग पोजीशन होगी, क्योंकि वो अलग जगह पे है, यहां पे कुछ अलग जगह पे खड़ा है, तो यहां पे उसकी पोजीशन और कुछ अलग होगी। तो देखो स्टूडेंट्स, वर्ड्स में अगर मुझे उसकी पोजीशन लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं हम साइंस में, आपको बताता हूं मैं। देखो
नंबर लाइन, स्टूडेंट्स नंबर लाइन के बारे में आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं, कोई खास डरने की बात नहीं है। ये जो स्ट्रेट रोड है उसमें कोई भी पॉइंट हम अपने चॉइस का ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट हम चूज कर सकते हैं। सपोज करो मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया, ठीक है, कोई भी पॉइंट चूज कर सकता हूं, मैंने ये पॉइंट चूज कर लिया और स्टूडेंट्स यहां पे मैंने 0 लिख दिया, 0, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स यहां से 1 मीटर में आगे गया, कितना आगे, 1 मीटर, ठीक है, और फिर यहां मैंने लिख दिया 1 मीटर। फिर स्टूडेंट्स यहां से 1 मीटर और आगे मैं गया, यहां मैंने लिख दिया 2 मीटर। फिर यहां से 1 मीटर और आगे गया स्टूडेंट्स और यहां मैंने लिख दिया 3 मीटर। यहां से 1 मीटर और आगे गया स्टूडेंट्स, यहां लिख दिया 4 मीटर। फिर यहां क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 5 मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहां पे हमने क्या किया है, ये जो पॉइंट है यहां 3 मीटर लिखा हुआ है, तो एक्चुअली 3 मीटर क्या है, इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी। 3 मीटर जो है वो इस पॉइंट की इस पॉइंट से दूरी है। यहां पे 5 मीटर लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो ये 5 मीटर का क्या मतलब है, वो दूरी है इस पॉइंट की किससे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, ठीक है। तो ऐसा जब हम करते हैं किसी लाइन के साथ तो हम बोलते हैं कि हमने नंबर लाइन बनाई है, हमने नंबर लाइन बनाई है। मैथ्स में आप ये सब और डिटेल में पढ़ते हो, बट हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर स्टूडेंट्स यहां पे जहां हमने 0 लिखा है उसको हम ओरिजिन बोल देते हैं या फिर रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स। अब अगर जो आदमी है वो यहां पर है, ठीक है, आदमी चल रहा था, अब वो अगर यहां पर होगा तो स्टूडेंट्स हम उसकी पोजीशन क्या बोल सकते हैं, हम उसकी पोजीशन बोल सकते हैं, ठीक है, यहां पर आदमी फर्स्ट स्टेज में, तो हम बोल सकते हैं उसकी जो पोजीशन है दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। और एक्चुअली जब हम बोल रहे हैं 1 मीटर तो इट इज अंडरस्टूड कि हम बोल रहे हैं उसकी पोजीशन 1 मीटर है फ्रॉम ओरिजिन। हम सिर्फ 1 मीटर लिखेंगे बट ये अंडरस्टूड है कि उसकी पोजीशन 1 मीटर है, मतलब वो दूर है 1 मीटर पे, कहां से, ओरिजिन से, कि वो ओरिजिन से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक। फिर स्टूडेंट्स अगर वो आदमी यहां पर है तो उसकी पोजीशन क्या बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, हम उसकी पोजीशन लिखेंगे 2 मीटर। जब उसकी पोजीशन 2 मीटर लिख रहे हैं, सॉरी 3 मीटर, 3 मीटर लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो ओरिजिन से 3 मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा। वैसे स्टूडेंट्स अगर मान लो ये यहां पर कहीं है, ठीक है, ये 4 मीटर था और ये 5 मीटर है, उसके बीचों बीच है कहीं पे, बीचों बीच है कहीं पे। तो स्टूडेंट्स अब इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे हम, आप शायद समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। तब उसकी पोजीशन हम लिखेंगे 4.5 मीटर, क्योंकि ये 4 मीटर की दूरी है और ये 5 मीटर की, तो बीचों बीच क्या होगा, बीचों बीच 4.5 मीटर। तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में, साइंस में जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो इस नंबर लाइन बना के पोजीशन की बात की जाती है। जैसे स्टूडेंट्स अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहीं पर है, बिल्कुल ओरिजिन पे ही है, ओरिजिन पे ही है, तब उसकी पोजीशन क्या बोलेंगे, तब स्टूडेंट्स हम उसकी पोजीशन बोलेंगे 0 मीटर, मतलब वो ओरिजिन से 0 मीटर की दूरी पे है। 0 मीटर की दूरी पे है मतलब ओरिजिन से दूर नहीं है, ओरिजिन पे ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा कि ये नंबर लाइन बना के हम पोजीशन बता पाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा कि चलो यहां पर अगर और आगे कहीं पे खड़ा है स्टूडेंट तो 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, इस तरह से हम पोजीशन बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये जो आदमी है अगर ओरिजिन के इस साइड है, मान लो इधर की तरफ कहीं खड़ा है, तो यहां तो हमने कोई मार्किंग्स बनाई नहीं है, तो हम पोजीशन तब कैसे बताएंगे, सोच रहे हो आप स्टूडेंट्स साहब। देखो यहां पे हुआ तो 0 मीटर, यहां पे हुआ तो पोजीशन 1 मीटर, यहां पे हुआ तो पोजीशन 2 मीटर, यहां पे 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, ऐसे हम आगे लिखते जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर अगर आदमी है यहां पे, तो उसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स उसके लिए भी हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस्ड है बट इट्स गुड दैट यू नो दैट, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको ये नहीं मिलेगा हो सकता है, बट क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में कई बार इसकी यूज आ जाती है, अच्छे क्वेश्चंस करने में, तो वी शुड नो। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहां पे 0 था, फिर हमने 1 2 3 4, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स लिखे थे, यहां पे आप देखो पॉजिटिव नंबर्स लिखे थे, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम ओरिजिन के इधर क्या करेंगे, आप समझ गए होंगे, निगेटिव नंबर्स लिखेंगे, निगेटिव, मतलब यहां पर मार्क करूंगा मैं, बताओ क्या, इधर मैं 1 मीटर गया था तो 1 मीटर लिखा मैंने, अब इधर 1 मीटर आया तो लिखूंगा -1 मीटर, -1 मीटर, और 1 मीटर पीछे आऊंगा तो लिखूंगा -2 मीटर, और इधर आऊंगा 1 मीटर से तो -3 मीटर, फिर -4 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे लिखता जाऊंगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, अगर यह आदमी यहां था तो उसकी पोजीशन हमने 1 मीटर लिखी, लेकिन जब वो यहां होगा तो उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम,
बताओ, -1 मीटर। जब वो आदमी यहां पे है स्टूडेंट्स, तो उसकी पोजीशन क्या लिखेंगे? -2 मीटर, -2 मीटर। सही है स्टूडेंट्स? तो वैसे ही और इधर जाएगा तो -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस स्ट्रेट लाइन पे आदमी कहीं पर भी हो, हम उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि कोई कार जो है वो इस स्ट्रेट रोड पे चल रही है और उसका जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है, और एक कोई दूसरी कार चल रही है उसका पोजीशन 0 मीटर है, कोई तीसरी कार चल रही है उसका पोजीशन निगेटिव है, तो आप बता सकते हो कि कहां पर वो कार होगी? अगर कार की पोजीशन पॉजिटिव है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन के इधर होगा, ओरिजिन के इधर होगा। ठीक है, अगर पोजीशन पॉजिटिव है तो आप समझ लोगे वो ओरिजिन के इधर होगा। ठीक है, जैसे यहां पे तो 1 मीटर है उसकी पोजीशन, दैट इज पॉजिटिव। यहां पे तो 2 मीटर, दैट इज पॉजिटिव। यहां पे तो 3 मीटर, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब अगर पोजीशन निगेटिव है स्टूडेंट्स, निगेटिव, तो इसका मतलब है कि वो ओरिजिन के इस साइड होगा, इस साइड होगा। ठीक है, यहां पर है तो पोजीशन -1 मीटर निगेटिव, यहां पे तो पोजीशन -2 मीटर निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव पोजीशन मतलब ओरिजिन के राइट साइड, और निगेटिव पोजीशन मतलब ओरिजिन के लेफ्ट साइड। और पोजीशन एग्जैक्टली 0 है मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जैक्ट ओरिजिन पे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप समझ रहे होंगे हम यहां पे क्या बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आप रिकॉल करें इस बात को भी कि मैंने आपको बताया था कि पोजीशन की बात करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। याद आ रहा आपको? कौन कौन सी 2 चीजें थी स्टूडेंट्स? वो एक था रेफरेंस पॉइंट और एक था सेंस ऑफ डायरेक्शन। सही है, हमें अभी भी सीखा कि ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती है पोजीशन की बात करने के लिए। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं और हम पोजीशन लिख भी रहे हैं, तो क्या ये दोनों चीजों का इस्तेमाल हमने किया है? ठीक है, हमने देखा था कि पोजीशन बताने के लिए ये दोनों चीजें बहुत जरूरी होती है। तो यहां पर जब हम पोजीशन की बात कर रहे हैं तो क्या हमने इन दोनों चीजों का ख्याल रखा है? आप देखें स्टूडेंट्स, रेफरेंस पॉइंट बिल्कुल रखा है स्टूडेंट्स। ये जो 0 है उसको हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं, और जो भी पोजीशन मेजर की जा रही है वो इसी पॉइंट से मेजर की जा रही है। जैसे कि जब हम बोल रहे हैं पोजीशन 3 मीटर, तो वो इस ओरिजिन से 3 मीटर की दूरी पे है। ठीक, तो रेफरेंस पॉइंट का तो बात हो ही रहा है। सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात हो रही है स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो रही है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखो यहां पर 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है पोजीशन की। आप देखो 2 ही डायरेक्शन, ये ओरिजिन है, तो क्या तो ऑब्जेक्ट राइट साइड वाली डायरेक्शन में होगा, क्या तो ऑब्जेक्ट राइट साइड वाली डायरेक्शन में होगा, क्या तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन में होगा। सही बात है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिर्फ 1 डायमेंशन में ही मूव कर रहा है, तो क्या तो ऑब्जेक्ट राइट वाली डायरेक्शन में हो सकता है, क्या तो फिर लेफ्ट वाली डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखो, जब हम पोजीशन बोल रहे हैं 1 मीटर, ठीक है, तो बेसिकली इट मींस +1 मीटर, तो इससे यह समझ में आ रहा है कि राइट साइड में है, वो ओरिजिन के राइट साइड वाले डायरेक्शन में। और जब हम बोल रहे हैं कि पोजीशन इज -1 मीटर, तो ये माइनस साइन एक्चुअली ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, हमने अभी भी बात की थी कि पोजीशन पॉजिटिव लिखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में, पोजीशन निगेटिव लिखने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, तो ये जो निगेटिव या पॉजिटिव साइन है स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली हमें डायरेक्शन का सेंस दे रहा है। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव साइन देख के ही हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन राइट डायरेक्शन में है या लेफ्ट डायरेक्शन में है। सही बात है स्टूडेंट्स, हम यहां पे लिख सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन ऑफ पोजीशन रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। वो डायरेक्शन बताता है हमें एक्चुअली, ठीक है, कि राइट वाले डायरेक्शन में है या लेफ्ट वाले डायरेक्शन में। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस चैप्टर में, 2 टर्म्स को हमें समझना अच्छा होगा, एक वेक्टर्स और स्केलर्स। थोड़े एडवांस से टर्म्स होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, एवरीथिंग हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर, तो आपको ये 2 टर्म्स समझने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, जब हम साइंस ऑफ फिजिक्स की बात करते हैं तो बहुत सारे टर्म्स हम पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी अभी हमने एक नया टर्म सीखा स्टूडेंट्स, पोजीशन। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊं जैसे स्टूडेंट्स फोर्स। फोर्स समझते हैं आप क्या होता है? जैसे देखो स्टूडेंट्स, इस फोटोग्राफ में ये जो आदमी है वो डोर को पुश कर रहा है, उसको धक्का दे रहा है, उसको पुश कर रहा है, तो वो एक्चुअली फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट्स। उसी तरीके से ये दरवाजे को इधर भी खींच सकता था, पुल भी कर सकता था, तब भी हम बोलते हैं कि वो एक्चुअली में फोर्स लगा रहा है। स्टूडेंट, जब आप किसी आदमी को इस तरह से पंच मारते हो तो आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। ये जो आदमी है वो फुटबॉल को किक मार रहा है,
तो उस पर एक्चुअली फोर्स लगा है स्टूडेंट्स। तो फोर्स आप समझते हो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, आने वाले कुछ चैप्टर्स में इसकी हम और भी बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे और चीजें अगर हम देखें स्टूडेंट्स, टेम्परेचर फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर आप समझते हो क्या होता है, ठीक है, अगर हॉट वेदर होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, नहीं तो कम होता है स्टूडेंट्स। मास, मास या समझते होंगे, कुछ चीजें बहुत भारी होती हैं, कुछ हल्की होती हैं, जैसे आयरन की बॉल है कोई तो बहुत भारी होगी, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है तो हल्की होगी, उसका मास कम होगा स्टूडेंट्स। और भी हम फिजिक्स में बहुत सारी चीजों की स्टूडेंट्स बात करते हैं, साइंस में बहुत सारी चीजों की बात करते हैं। इनमें से कुछ चीजों को हम थोड़ा सा यहां पे डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे आप देखो, फोर्स की बात करूंगा अगर हम, या फिर पोजीशन की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो, पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, पोजीशन एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है, ये बात अभी हमने की थी स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स मैंने आपको बताया, फोर्स, उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप सोच के देखें जरा, जैसे स्टूडेंट्स आप देखो, इस डोर के ऊपर लिखा हुआ है पुल, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है पुल। तो अगर इस दरवाजे को खोलना है हमें, तो हम थोड़ा सा इसको पुल करेंगे इधर की तरफ और ये खुल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर की तरफ पुल करेंगे और ये खुल जाएगा। लेकिन वही फोर्स, उतना ही फोर्स अगर हम इधर की तरफ लगाएंगे स्टूडेंट्स, उतने कस के हम इधर की तरफ धक्का देंगे तो ये डोर नहीं खुलेगा स्टूडेंट्स, नहीं खुलेगा। इनफैक्ट इधर की तरफ हम कितना भी फोर्स लगाएं, ये डोर हो सकता है ना खुले, लेकिन इधर की तरफ हम थोड़ा भी फोर्स लगाएं तो हो सकता है डोर खुल जाए। तो स्टूडेंट्स, यहां से आप क्या देख रहे हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो इंपॉर्टेंट है। इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से अलग रिजल्ट आ रहा है, डोर खुल जा रहा है, लेकिन इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाने से अलग रिजल्ट आ रहा है, डोर नहीं खुल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं स्टूडेंट्स। ये एक बिल्डिंग है और ये एक आदमी यहां पे खड़ा है, बेचारे की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई है, तो इसका जीवन से मोह खत्म हो गया है, वो सुसाइड करने जा रहा है, ठीक है। तो वो चाहता है कि जम करके सुसाइड कर ले, अपने प्राण त्याग दे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, आप हीरो की तरफ जाते हो, हीरो की तरफ जाते हो और इस बिल्डिंग पे पहुंचते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, आप यहां पे दो काम कर सकते हो, आप इसको बचा भी सकते हो और मार भी सकते हो। अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान देना, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आपने इस आदमी पे इधर की तरफ फोर्स लगाया तो क्या होगा, आप इसको धक्का दे रहे होगे बेचारे को और ये मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा नीचे गिर के। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपने उल्टे डायरेक्शन में इधर फोर्स लगाया, इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप इसको बचा रहे होगे और वो मरेगा नहीं, सेव हो रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वही फोर्स अगर आप इधर की तरफ लगाते हो राइट साइड पे तो अलग रिजल्ट है, और लेफ्ट साइड में लगा रहे हो तो अलग रिजल्ट है। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट देखो, पोजीशन एक ऐसी चीज थी, हमने उसके लिए डिस्कस किया कि डायरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स भी एक ऐसी चीज है जिसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही स्टूडेंट्स, अगर हम देखें और कुछ चीजों की बात करें, जैसे टेम्परेचर, क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स की टेम्परेचर के लिए भी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं होता है, नहीं, डायरेक्शन नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन की बात करना बेवकूफी होता है, बेवकूफी। जैसे स्टूडेंट्स, यहां बहुत गर्मी है, तो मान लो यहां पे टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इट्स वेरी हॉट। क्या यहां पे डायरेक्शन की कोई बात की जा सकती है? क्या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स की जो टेम्परेचर है ऊपर की तरफ है? क्या हम बोल सकते हैं यहां पर जो टेम्परेचर है वो नीचे की तरफ है, या राइट की तरफ है, या लेफ्ट की तरफ है? क्या हम ऐसे कोई डायरेक्शन की बात कर सकते हैं टेम्परेचर के लिए? नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, फोर्स के लिए हम कर सकते थे, हम बोल सकते थे कि फोर्स राइट की तरफ लगाया गया है या लेफ्ट की तरफ लगाया गया है। पोजीशन के लिए भी हम डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, ये हमने पहले बात की है। वैसे स्टूडेंट्स, यहां पे अगर टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है, यहां बहुत ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर इज ऑब्वियसली वेरी लो, से -10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो क्या हम स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो ऊपर की तरफ है, या नीचे की तरफ है, या इधर की तरफ है, या किसी और डायरेक्शन में? नहीं। जब टेम्परेचर की बात होती है तो टेम्परेचर टेम्परेचर है, उससे डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखो, हमने देखा पोजीशन और फोर्स के लिए डायरेक्शन की बात की जा सकती है, टेम्परेचर के लिए डायरेक्शन की बात नहीं की जा सकती है। वैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं मास की बात करूं, मास, तो मास के लिए भी डायरेक्शन की बात नहीं की जा सकती है। जैसे स्टूडेंट, इसमें अगर 40 केजी राइस है, यहां पे 40 केजी राइस है, तो 40 केजी मास हो गया, 40 केजी इज मास। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या हम बोल सकते हैं कि इस राइस का मास ऊपर की तरफ है, या राइट लेफ्ट की तरफ है, किधर की तरफ है? बोल सकते हैं? नहीं। तो स्टूडेंट्स, मास के साथ भी हम डायरेक्शन एसोसिएट नहीं कर सकते हैं।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स की आपको बात समझ में आ रही होगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे डायरेक्शन एसोसिएट की जाती है या बहुत आसानी से की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की जा सकती है। तो वेरी सिंपली वैसी चीजें जिससे डायरेक्शन एसोसिएट की जा सकती है उनको हम बोलते हैं वेक्टर्स। और वैसी चीजें जिनसे डायरेक्शन एसोसिएट नहीं की जा सकती, जैसे टेम्परेचर या मास हो गया, उनको हम बोलते हैं स्टूडेंट स्केलर। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? तो व्हाट इज अ वेक्टर? वेक्टर इज सच अ थिंग with which we can associate a direction or with which we associate a direction, but a scalar is a thing with which no direction is associated. तो आप देखिए मैंने डिफिनीशन भी लिख दी है, आप पढ़ सकते हो इसको, जो मैंने बताया वही लिखा है।